पिछले वीडियो में मैंने कुबेर के यंत्र के बारे में बताया था कि कुबेर का बीज मंत्र ढोंग है। ढंग का इतना बार जाप करने से, ऐसे करने से, ऐसे यंत्र बनाने से प्रसन्नता होती है, तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है। आज हम उसी प्रसंग में एक भगवान विष्णु का मणि है, जिस मणि को कौस्तुभ मणि कहते हैं। अब मणि शब्द का अर्थ होता है चमक, जो चमकीला पदार्थ। जैसे हीरा, एक मणि हीरा है, पन्ना है, पोखराज है, नीलम है, ये सब नागमणि है। इससे मणि भी होती है, तो ये एक कौस्तुभ मणि है। ये मणि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से मणि निकली थी। उस मणि का नाम था कौस्तुभ मणि, और लक्ष्मी भी निकली थी, तो भगवान विष्णु को लक्ष्मी को दे दिया गया। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी को सजाने के लिए भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को कौस्तुभ मणि से भी सुशोभित किया। अब मणि जो है चमकीला पदार्थ है, उसका प्रभाव होता है। उसी तरह से कौस्तुभ मणि है और कौस्तुभ यंत्र है, कौस्तुभ मंत्र भी है। दोनों तीनों चीज है, मणि भी है और यंत्र भी है और कौस्तुभ मंत्र भी है। तो कौस्तुभ मंत्र जो है चंग तंग भंग यंग कौस्तुभाय नमः, ये कौस्तुभ मंत्र हो जाता है। ये 3 बार होता है, थंग चंग भंग यंग कौस्तुभाय नमः। अब थंग चंग भंग यंग कौस्तुभाय नमः, ये यंत्र होता है। ये तीनों मंत्रों को मिला करके एक यंत्र होता है। उस यंत्र का पूरा अंक बनता है 544। अब ये 544 यंत्र को बना करके जो आदमी घर में रखे, पूजन करे, जाप करे, मंत्र को धारण करे, मंत्र का भी यंत्र का भी पूजन करे, इत्यादि काम करने से मनुष्य के जीवन में, जिस तरह से भगवान विष्णु के जीवन में विष्णु के लिए सब कुछ प्राप्त होता है, विष्णु भगवान जो भी सोचते हैं वो भी होता है, उसी तरह से कौस्तुभ मणि का भी प्रयोग करना चाहिए। और उस मणि का, कौस्तुभ मणि, मणि मंत्र यंत्र तीनों का नाम मणि से ही प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग करने से, इसके यंत्र के पूजन करने से, यंत्र को धारण करने से, बहते हुए पानी में 10,000 बार, उस 10,000 बार यंत्र को लिख करके गंगा में प्रवाहित करने से ये यंत्र सिद्ध होता है। और जब ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आदमी कहीं भी किसी भी काम में इसका प्रयोग कर सकता है। और इसका काम यही है कि आदमी को सुख, समृद्धि, सौख्य, सुंदरता और आदमी के अच्छे विचार को व्यक्त करता है। इसलिए आदमी को जब भी और ईश्वर में प्रेम, ये तीनों चारों बातों को ये कौस्तुभ मणि मंत्र भी करता है, कौस्तुभ मणि यंत्र भी करता है। मैंने मंत्र भी बता दिया, मैंने यंत्र भी बता दिया, और मंत्र और यंत्र बनाने के लिए यंत्रों की संख्या मैंने बता दिया। अब यंत्र कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, इसका कहाँ, इसमें कहाँ न्यूनता है, कहाँ कमी है, उस कमी को कसर जिसको कहते हैं, कहाँ कसर है, उस कसर को देख करके उस यंत्र को बना करके पूजन करना चाहिए। पूजन पंचगंध, षोडशोपचार से करना चाहिए। और हल्दी से चावल को रंग करके
और उस यंत्र को उस चावल में रख करके और प्रतिदिन पूजन करने से, पंचोपचार या षोडशोपचार से जैसे भी हो, पूजन करने से आदमी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र को ताम्रपत्र और भोजपत्र और रजत पत्र या स्वर्ण पत्र पर भी बनाया जा सकता है। और ये जो जैसा पत्र रहेगा वैसा काम भी रहेगा। स्वर्ण पत्र पर बना हुआ जंत्र सबसे अधिक काम मूल्यवान होता है, सबसे अधिक कारगर होता है। उसके बाद रजत पत्र भी जो बनता है वो भी मूल्यवान होता है। और भोजपत्र या कागज पर, बहुत साफ सुथरा कागज पर लिख करके भी पूजन करने के काम में लिया जाता है। और गले में धारण करने से आदमी कोर्ट कचहरी, मर मुकदमा या सभा में बोलने की शक्ति या सभा में सम्मान प्राप्त करने के लिए इस यंत्र को धारण करना चाहिए। आज का विषय है।